रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साची दरबार की। भगवान श्री राम जी पंचकुटी को छोड़ देते, चित्रकूट को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान जान गए कि यहाँ बहुत से लोगों को जानकारी हो गई है, बहुत से संत महात्मा आसपास के भील करात जितने लोग थे सब राम जी को जानते। और भगवान जी सोचते हैं अगर हम ज्यादा दिन यहाँ रहे तो जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जहां ज्यादा दिन रहेंगे वहां मोह पैदा हो जाएगा, और मोह कहीं जाने नहीं देते। मोह ही एक ऐसी वो है जो हमें रोके रखता है। आपने देखा हो कथा में जाना होता है, पोता खिलाना है, पोती खिलानी है, लड़की आई हुई है, ज्योति है, ये मोही तो है और क्या है जो हमें प्रभु के काम में रोकता है। भगवान श्री राम जी जान गए अब मुझे ये छोड़ना चित्रकूट जरूरी है। वहां से चलते हैं, जहां पहुंचते हैं बहुत से मुनि बैठे हुए थे। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानो निकर चटोर सिखाए। सभी मुनियों का अभिनंदन किया, सबको दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने भगवान को स्थान दिया। भगवान मुनियों के बीच में बैठे हुए हैं और सबको ऐसा लगता है प्रभु की माया से कि भगवान सभी को देख रहे हैं। कैसे लगता है कि भगवान सबको निहार रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुरावे कुछ नाही। तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कह समझायो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपा नहीं, क्योंकि आप तो सब जाने जाते हैं। मैं जिस कारण से आया हूं वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर ज्यादा विस्तार से नहीं कहा। अब सो मंतर देव प्रभु मोए, जिस प्रकार मारो मुनि द्रोहे। मुनि मुस्कान सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोह का जानी। भगवान कहते हैं
हे प्रभु, अब आप मुझे वो मंत्र, वो सलाह दीजिए जिस प्रकार से मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सको। कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं राक्षसों का वध कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरो विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, हे दयालु, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी बहुत महिमा जानता हूं। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, जिसमें अनेकों ब्रह्मांडों के समूह, जिसमें फल है। जैसे गुलर के फल देखे होंगे आप, एक एक पेड़ पर हजारों गुच्छे लगे होते हैं गुलर, और हर गुच्छे में सैकड़ों फल होते हैं, और हर फल के अंदर हजारों जीव जंतु होते हैं। उसको खोलो तो बहुत से कीड़े जीव जंतु मिलेंगे। इसी तरह से ये संसार है, ये ब्रह्मांड है। जैसे भारतवर्ष है, आप इसमें अंदाजा लगा लें 133 करोड़ देव लोग रहते हैं, 133 करोड़। ये तो वो हैं जो मनुष्य हैं जिनकी गिनती है। अब उसी में कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जल में रहने वाले जीव हैं। अगर सबकी गिनती गिने हैं तो अथाह नहीं पा सकते। ये तो खाली एक मैंने कंट्री की बात की है, एक देश की बात की है। अब इसी तरह से अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, बहुत से देश हैं। इसी तरह से जैसे गुलर के अलग अलग ब्रह्मांड है। और अगर हम अपनी बात कहें तो हम कहाँ हैं? हम तो कहीं भी नहीं है, एक तुच्छ चिन्ह के बराबर नहीं है। एक सांसद था, उसको इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बहुत एरिया का मालिक हूँ, सांसद हूँ, MP हूँ। एक ऋषि घूमते घूमते आ गए, उन्होंने उनसे वृतांत किया तो फूल करके कहने लगे, जी मेरा एरिया बहुत बड़ा है, कि मैं बहुत बड़े क्षेत्र का MP हूँ। तो संत थे, संत तो कहीं न कहीं व्यक्ति का अभिमान दूर करने के लिए आते हैं। संत जब भी आते हैं, हमारे अंदर जो कमी होती है उसको दूर करने के लिए संत आते हैं। कहने लगे, भी नक्शा तो लाओ, तभी तो पता लगेगा। नक्शे में देखो तो सही। भारत का नक्शा मंगा दिया, नक्शे में देखा कि दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली देखा तो इतनी दिल्ली दिखाई दी। कहा, भाई आपका एरिया दिखाओ कहाँ पे है, जो आपका उत्तरी पश्चिमी एरिया जिस कहते हो कि जिसके हम MP हैं, सांसद हैं, वो एरिया तो दिखाओ। उसमें एरिया देखा तो जैसे सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक दिखी। ये तो दिल्ली का नक्शा, अगर इंडिया के नक्शा में देखे तो उसमें दिखाई नहीं देगी। बस इतने ही क्षेत्र के मालिक हो आप, तो कहते हो मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेरा बहुत बड़ा इलाका है। उसी दिन से उनका घमंड टूट गया। तो व्यक्ति जो है, भगवान की जब तक कृपा नहीं होती, संत कह रहे हैं कि भगवान हम तो जो कुछ भी हैं, आपकी प्रताप, आपकी जो कथा सुन लेते हैं, आपकी कथा जो गा लेते हैं, इसी का प्रताप है, और हमारे में कुछ नहीं है। हम तो साधारण इंसान हैं। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कुछक तुम्हारी। ये तो तुम्हारी थोड़ी सी महिमा जानते हैं। जीव चराचर जंत समाना, भीतर बसे न जान ही आना।
गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। जानते हैं क्या? अब तुम्हें से पूछे अमेरिका के बारे में जानते हैं? ढंग से तो दिल्ली के बारे में पूरा नहीं बता पाओ। हम यहीं पे एक कॉलोनी में रह करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम पता नहीं क्या होगा। कई लोगों के अंदर तो इतना अभिमान होता है, वो कहते जी मैं तो इस गली का प्रधान हूँ। उसी बात का, और कभी बात करके देखो उससे, ढंग से बात नहीं करता। क्यों? वो गली का प्रधान है, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी है, संसार में कितना कुछ है। कहते हैं उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। संसार में जितने लोग मरते हैं और पैदा होते हैं, सो आपकी करुणा की वजह से। आप दयालु हैं, इस संसार को बनाते हैं, इस संसार को मिटाते हैं। लाखों रोज बनते हैं और लाखों रोज मिटते हैं। ते तुम सकल लोकपति साईं, पूछे मोह मनुज की नाही। हे प्रभु, आप तो संसार के रचयिता और इसको संहार करने वाले, और मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति से ये पूछते हो कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए जहाँ मैं राक्षसों का वध कर सकूं। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। आपने बस मुझसे इतना पूछ लिया, इसी से मैं बड़ भागी हो गया। मेरे को आपने इतना समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपसे एक वर मांगता हूं कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में हमेशा बसे रहें, मेरे मन में सदा आपका निवास हो। अबरिल भगत विरत सत्संगा, चरण सरोव प्रीत अभंगा। यद्यपि वर्मा अखंड अनंता, अनुभय गमे भजे जय संता। मुझे आपकी प्रगाढ़ भक्ति, विराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। जहाँ आपका सत्संग हो वहीं मेरा ध्यान खिंचा चला जाए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव में ही जान में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, वो तो जब हम उनकी आराधना करते हैं, उनके चरणों में ध्यान करते हैं, तभी हमारे ध्यान में आते हैं। अस तब रूप बखानो जाऊं, फिर सुगुन ब्रह्म रति मनाऊं। संत दासन देव बड़ाई, ताते मोहे पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, उसका वर्णन भी करता हूँ, तो लोट लोट कर मैं सुगुन ब्रह्मा में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आपके बड़े रूप हैं, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, अनेकों रूप हैं, हजारों रूप हैं, लाखों रूप हैं। मैं किन रूपों का वर्णन करूं? घूम फिर करके आपके इसी स्वरूप में आ जाता हूं और इसी स्वरूप में खो जाता हूं। आप सेवकों की सदा बड़ाई दिया करते हैं। आपने हनुमान जी को बड़ाई दी। क्या हनुमान जी, राम जी बूटी नहीं जानते थे क्या? अपने सेवक को बढ़ाई देने के लिए हनुमान जी को भेजा। आज हनुमान जी अमर है। आप सदा सेवकों को बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनित प्रभु करहु, उगर साप मुनि कवर कर रहु। हे प्रभु, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूं। एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम
क्या है? पंचवटी। देखिए खुल के बोला करें, जिसको कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर वो खुल करके बोलता है, और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो गलत तो नहीं बोल दूंगा, गलत बोल कहाँ बोल दोगे गलत? भगवान का प्रेमी कभी गलत बोलता है क्या? भगवान के भजन में जो लगा रहता है वो कभी गलत नहीं बोलता। अगर गलत हो भी जाता है तो भगवान उसको सजा नहीं देते, फिर भी उसका उद्धार करते। वाल्मीकि जी थे, वो राम राम ना कह के मरा मरा कर रहे थे, ऐसे में उनको उतार दिया उल्टा पढ़ने में। भगवान का नाम तो अगर आपने गलत भी पढ़ दिया तब भी भगवान कहते हैं लिया तो राम का नाम ही है, चाहे सीधा लिया चाहे उल्टा लिया, चाहे सोते लिया चाहे बैठे लिया, चाहे खाते लिया उठते लिया, जब भी लिया क्या लिया? भगवान का नाम ही तो लिया। उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन में जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। वास करो तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके पंचकोटी में निवास कीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही सामने पंचवटी दिखाई देने लगी। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर्ण गरे छाए। से भेंट करते हुए उसके बाद साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी में आकर रहने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। एक खास बात और बताऊं, आज इस कथा को चलते हुए 99 दिन हो गए। 99 दिन लगातार बिन नागा आप लोग भगवान का नाम सुनते। ये भगवान की अपार कृपा है। आप आज इस कलयुग के समय में, ऐसे दौर में, बिजी दौर में, किसी के पास कहाँ टाइम है, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं। रोजाना नित्य नियम श्री हरि का 2 घंटे कीर्तन करते हो, कथा सुनते हो। और ये महीना तो बहुत ही पवित्र है, कार्तिक का मास और श्री रामचरितमानस का पाठ और संतों की ये सभा, ये किसी किसी को मिलती है, भाग्य वाले को मिलती है। आपके बीच में मैंने प्रार्थना की थी, मैंने प्रार्थना की, मैंने आपको आना है।
कहने लगे जी ये तो मेरा भाग्य है, मैं तो ऐसे जंजाल में फंसी हुई हूँ, निकल ही नहीं पाती, रोज सोचती हूँ कल जाऊंगी, फिर कल कोई ना कोई ऐसा हो जाता है नहीं आ पाती, फिर अगले दिन सोचती हूँ कि आज जरूर जाऊंगी, और आपने आज मुझे फोन करके दबाव डाला है, तो ये आपका नहीं मेरा भाग्य है कि मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। आप सब जोरदार तालियां बजा करके। अरे भाई कहाँ गए संतोष, एक तो माला मंगा के रखनी चाहिए आप। ये तो फूल है, नहीं माला है भाई साहब, माला है। आओ फिर इधर, मुझे तो फूल लग रहे हैं। नहीं भाई साहब माला लेके हैं बनवा के। स्पेशल बोला था मैंने, कहा स्वागत करना है। आज हम ये दीपावली उत्सव मना रहे हैं, कल दीपावली है। वैसे मैं आप लोग सारा कुछ प्रोग्राम फेसबुक पे देखती रहती हूँ। अच्छा, ये फेसबुक ऐसा माध्यम है जो आप रोज कथा करते हो, सबके घरों में जाता है। वही आओ ना सबके बीच में, हाँ सबके बीच में, हाँ लो जोरदार तालियां बजा दें। और एक बार यहाँ आ जाओ भगवान के उसमें, दोनों आ जाओ। हाँ हाँ भगवान राम की रामायण भी आएगी। लोग लगाओ, हाथ लगाओ। नहीं वो आपके हाथ में लगाए, माँ एक फोटो खिंचवाएगी संतोष। आप हाँ आप एक बार सीधे हो जाइए, संतोष के साथ फोटो करवाओ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं आज के हमारे सौभाग्य महफिल की समा को बांधेंगी। ज़्यादा समय नहीं होगा, 2 भजन आपके बीच में जरूर कहेंगे, सबकी प्रार्थना है। और देखो भाई, जिसको भी नाचना है वो संकोच मत करना है, ठीक है ना। नाचने के लिए यहाँ खड़े होकर गाएंगे तो अच्छा है। और क्या चलिए, दोनों चालू कर लो, वो भी चालू कर लो, शोर शराबे में ही होता है। उसका मुंह उधर को कर देना, इसको जो सामने ये आवाज आती है ना, नहीं ये वाला माइक चलेगा। या तो उधर पहुंच जाए तो उधर लाइट पहुंचेगा, इधर पहुंच जाएगा, इधर आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे। बोलिए सियापति राम, चला दो जय। इधर आ जाओगे तो सही। नहीं आप चलो वहीं पे आओ, ये पहुंचेगा। इसको दे दो, लो 2-3 माइक और लिया हूँ, अब चालू कर दो। अच्छा उसमें लगा दिया, इसको बंद कर दो, इसको निकाल दो, इसको वहीं से निकाल दो। रामचंद्र भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ठीक है ठीक है, इसमें नीचे वाले में लगाओगे। ये कहाँ लगा है?
बोले राधा रानी सरकार की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। ओ बनवारी ओ गिरधारी, ओ बनवारी ओ गिरधारी, तेरी मीठी लागे आज गुजरिया अनंत पुराने की, तेरी मीठी लागे आज गुजरिया अनंत पुराने
मधु जी आप यहाँ आए, बैठ जाइए। नीता जी बैठ जाइए, नीता जी बैठ जाइए। मधु जी आएंगे और जैसा कि हमारे भारतीय कल्चर में है कि जो भी हमारे यहाँ आता है हम उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। मालाओं से स्वागत हुआ था। दीपावली का पर्व आने वाला है, कल पर्व है, तो एक भाई अपनी बहन को, आप सब बहनें हैं, और एक भाई ने एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए लेकर के आए हैं और उसी गिफ्ट में रंजना जी को हम एक छोटे से तोहफे के तौर पर देंगे। मधु जी, ये बात देखिए कितनी बड़ी बात है। एक खुशखबरी और बता दूं आपको, रंजना जी ने बहुत सी कैसेट रंजना जी की बाजार में आ गई है और रंजना जी ने एक जागरण मंडली भी तैयार कर ली है। अगर आप में से किसी को भी कभी माता का जागरण करवाना हो, शाम जी की चौकी लगवानी हो या कोई और भी आपका प्रोग्राम हो, जो चाहे बालाजी की चौकी हो, चाहे ठाकुर जी की हो, चाहे माता का जागरण करवाना हो, आज इस दरबार में कह रही है रंजना, मैं तो, मेरे तो शब्द हैं, मैं तो कह रहा हूँ शब्द रंजना के, जिसको भी करवाना होगा, मात्र सिर्फ आपको इनके साथ जो मंडली वाले आते हैं, साजबाज वाले आते हैं, देखो वो तो आपको पता है सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये माता की पुजारन है, खाटू जी की पुजारन है, ये आपसे 1 रुपया नहीं लेगी और उनका भी पैसा बहुत कम है, जैसे और जागरण वाले लेते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से पैसे में, मतलब जो उनको देना होगा या जो आप कलाकार बाहर से और मंगवाने, 1-2 और मंगवाने हैं, उनका कुल मिलाकर के ये समझो कि 5, 5.5, 6, 7 हज़ार रुपये के बीच में आपका खर्चा आएगा और बढ़िया जागरण, इतना बढ़िया। मैं तो 3-4 प्रोग्राम में गया हूँ रंजना जी के और देख करके दिल खुश हो गया है, इतना मन लगा, इतना मन लगा, उठने को दिल नहीं कर रहा था। तो आपको जिसको भी नंबर चाहिए, आप सरोज से नंबर ले लें, मेरे से नंबर ले लें, कभी भी घर में प्रोग्राम बने तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी प्रोग्राम जागरण का बनेगा तो रंजना जी के पास सब कुछ है, सब सारी तरह के साज बाज, सब कुछ, गायकार वगैरह वगैरह सब, आपको कहीं भी कुछ नहीं, खाली इनको के लिए चावल दिया ना, आपका काम हो गया और तारीख बताया। मैं भी आता हूँ, ये आइए, आइए मधु जी आइए। मैं इसलिए इधर आ रहा हूँ ताकि बाकी सबकी भी फोटो आ जाएगी, वहाँ रहेंगे तो हमारे 2 की फोटो आएगी। आ जाओ रंजना, आज मधु जी आप इधर आ जाओ। मधु जी तो आप सब तालियां बजा दें। फोटो इधर से दो। तो सर इधर से नहीं आ रहा है ना, भगवान की तरफ पीठ नहीं करते कभी, अब इधर इधर यहीं पे ठीक है, भगवान की तरफ मुंह कर, बाकियों की भी आ जाएगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे बीच में रेखा जी भी आ गई है। मेरी बात हुई थी, कहने लगी मैं सफाई का काम में लगी हूँ, कल दीपावली है और सफाई रह जाएगी सर मेरी। मैंने कहा देखो भगवान जी आ जाएंगे किसी न किसी रूप में और तेरी सफाई कर जाएंगे, तुम चिंता मत। तो कहने लगे ऐसी बात है तो जरूर आओ। तो रेखा जी का स्वागत आप कर दें, पूजा आप आ जाए, दोनों की जोड़ी अच्छी मिली जानी चाहिए ना। रंजना जी की जोड़ी तो मधु जी से मिलाई थी मैंने। आ जाइए पूजा, आ जाओ।
आ जाइए रेखा, आप इधर आ जाइए। रेखा कह रही है स्वागत बाद में करूंगी, पहले भजन सुनाऊंगी। हैं? चलिए ठीक है, पहले हम क्या कह रहे हैं, हम पहले स्वागत करेंगे और फिर आप भजन सुनाओगे। आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कर रही भाभी तो कर रही फोटो। आप फोटो ले लेना। यहाँ से है रास्ता। हाँ यहाँ भी सही। आ जाओ आगे आ जाओ। माला ले लो। आ जाओ सुनीता, आ जाओ। एक घंटा में बात कर लो, मैं कीर्तन में हो जाऊँ। हाँ उस आठ सब्जी उधर से खाना खा लिया उधर से। यहीं से दे दो, आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ। नहीं हो जाएगा फोटो वगैरह। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। यहीं खड़े होके भजन करना। पूजा दीदी जरा ये रख लीजिए, यहीं पे अच्छा लगेगा। बैठ जाओ, अभी जब ये वो होगा ना वीडियो आप बनाओ। बनाते रहिए। जो भी भजन तो भगवान का भजन है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। वो बड़ी देर भये मतवाला, तेरी रात के बिजवाला। बड़ी देर भये मतवाला, तेरी रात के बिजवाला। बोल वाले से पूछे, बोल वाले से पूछे, हमारे बिजवाला रे, बड़ी देर भये मतवाला, तेरी रात के बिजवाला। बड़ी देर भये मतवाला, तेरी रात के बिजवाला। कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है इस दुनिया में, दुनिया का रखवाला रे। बड़ी देर भये मतवाला, तेरी रात के बिजवाला। बड़ी देर भये मतवाला, तेरी रात के बिजवाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, कोई न जाए कुंज गलिन में, कुंज बिन गलियां तुम बिनो, कुंज बिन गलियां तुम बिनो, तुम बिन कोई
कृष्ण लाल की जय। अच्छा ये कैसा गाना नाचने वाला गाना? हाँ वही गा दो। नाचने वाला लगा दो। हैं? इसमें नाचेगी। तो कौन कौन नाचेंगे तो नाची? नाचेगी रंजना जी आप गा लिए? आप गा लिए? तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। गरमीना महीना हो सावरे, गरमीना महीना हो सावरे। तेरी चलती पंखा देख के, तेरी चलती पंखा देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। गरमीना महीना हो सावरे, गरमीना महीना हो सावरे। तेरी काली कमरिया देख के, तेरी काली कमरिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। होली का महीना हो सावरे, होली का महीना हो सावरे। तेरे घर पिचकारी देख के, तेरे घर पिचकारी देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। सावन का महीना हो सावरे, सावन का महीना हो सावरे। तेरी चलती झूला देख के, तेरी चलती झूला देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे। तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे, नाचन चलिया ये ओ सावरे।
Thank you.